अमरीकी खिलाफ वर्जियों ने साबित किया कि ट्रंप के दस्तखत की कोई हैसियत नहीं। अमरीका ने बार बार माहिदे की खिलाफ वर्जी करके अपना असल चेहरा दिखा दिया। अमरीका अपने लिए जिल्लत का रास्ता इख्तियार करना चाहता है तो हम तैयार हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का ईरानी कौम के नाम पैगाम। कहा कि बालादस्ती और जहरियत अमरीकी पॉलिसी का लाजमी हिस्सा है। मौजूदा मरहले में कौमी इत्तेहाद यकजहती बरकरार रखना वक्त की अहम ज़रूरत है। ईरानी अवाम ने शहीद रहनुमा को अलविदा कहकर कौमी अज़्म की नई मिसाल कायम की। ईरानी कौम की तकरीबात में बेमिसाल शिरकत कौमी वहदत का मज़हर है। ईरान ने अमरीका के साथ मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने सरकारी टीवी को बताया कि हम मुज़ाकरात कर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से अमरीका ने वादे तोड़ते हुए जारहाना इक़दामात शुरू कर दिए। जवाब में ईरान भी वो तमाम निकात मुअत्तल कर रहा है जिन पर अमल दरामद का वादा किया था। अब ईरान सिर्फ अपने दिफा में मसरूफ़ है। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा कि अमरीका ने मुफाहमती याददाश्त की जो तशरीह की वो शराइत के मनाफी है। अमरीका ने आबना हुर्मुज़ के कुछ हिस्सों पर कंट्रोल हासिल कर लिया ताकि वो कुछ हासिल कर सके जो मैदान जंग में हासिल ना कर सका। पाकिस्तान की जानिब से कई माह के सालिसी के बाद मुफाहमत की याददाश्त तय पाई थी। अमरीकी फ़ौज की मुसलसल 7वीं रात ईरान पर शदीद बमबारी, मुख्तलिफ शहरों में धमाके, मजीद 3 अफराद शहीद हो गए। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक 6 जुलाई से अब तक अमरीकी हमलों में 50 ईरानी शहीद और 500 से ज़ायद जख्मी हुए। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक हमलों में फ़ौजी लॉजिस्टिक्स के बुनियादी ढांचे, ज़ेर ज़मीन हथियारों के ज़खायर और बहरी सलाहियतों को निशाना बनाया गया। यज़्द शहर धमाकों से गूंज उठा। अहवाज, लार, बंदराबाद, सिरिक, जजीरा क़शम और उमेदिया में भी शदीद बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमलों में ईरान के शहर जस्सक में बिजली तनसीबात, डीसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया गया। 3 पुल और अहम सुरंगें भी निशाना बनी। सूबे में मुतादिद शाहराहें और राब्ता सड़कें बंद कर दी गई। बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी का मार्का हक और पाक फौज के खिलाफ मुतनाज़ा और शर्मनाक बयान। रेड लाइन अबूर कर ली। यूट्यूब इंटरव्यू में इल्ज़ाम लगाया कि मार्का हक अफवाज पाकिस्तान और मोदी का गठजोड़ था। मोदी के साथ मिलकर ड्रामा किया गया। मोदी चाहता तो 2 मिनट में इन्हें फिक्स कर देता। वो इसलिए रुका कि इजराइल उनके पीछे था। भारत ने इजराइल के कहने पर पाकिस्तान पर हमला करने से गुरेज किया क्योंकि पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम करने जा रहा था। दुबई तस्लीम कर चुका था, अगला नंबर पाकिस्तान का था। सारा ड्रामा पाक फौज को इज्जत दिलाने के लिए किया गया। माहिरीन के मुताबिक ये गुमराहकुन बयान न सिर्फ ज़ाती मफाद पर मबनी है बल्कि भारतीय बयानियों को तक़वियत देता है जिसे भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनई के मुशीर मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई ने खबरदार किया कि मुज़ाकरात और जंग साथ साथ चलने की पॉलिसी ख़त्म हो गई। अगर अमेरिका ने मज़ीद 2 से 3 रोज़ जंग अपनाई तो ईरान भी तबले जंग बजा देगा और दुश्मन की तबाही पर उतर आएगा। मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई ने मज़ीद कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बाहमी माहिदे की मुकम्मल खिलाफ वर्जी की, जिसके साथ ही अमेरिका के साथ ईरान की मुफाहमती याददाश्त तकरीबन मुर्दा हो चुकी। इसराइली हुकूमत का जनूबी लेबनान से इनखला ना करना, आबना हुर्मुज़ में गैर कानूनी मुतबादिल रास्ता बनाना, ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम ना करना और ईरान के असासे जारी ना करना, ये सब अमेरिका की जानिब से मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जियाँ हैं। ईरान ने हुर्मुज़गान सूबे पर अमरीकी हमलों में शहीद होने वाले शहरियों की तस्वीर जारी कर दी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, अमरीकी हमलों में शहीद होने वालों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। आखिरी सांस तक वतन का दिफा किया जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक शोहदा में 4 ख़वातीन और 2 माजूर भाइयों समेत 4 मर्द शामिल हैं। इस्माइल बकाई का कहना है कि हुर्मुज़गान सूबे में अपने गैर कानूनी हमलों के दौरान
अमेरिका ने पुलों को निशाना बनाकर एक और खुले जंगी जुर्म का इत्काब किया और 8 बेगुनाह ईरानियों को कत्ल कर दिया गया। मेयर न्यूयॉर्क ज़हरान मुमदानी ने इजरायली वज़ीर आज़म को जंगी मुजरिम करार दे दिया। कहा कि नेतन्याहू की जगह न्यूयॉर्क नहीं बल्कि दी हैग में होनी चाहिए। सितंबर में मुतवक्के दौरा अक़वाम मुत्तहिदा के मौके पर नेतन्याहू की गिरफ्तारी के कानूनी पहलुओं का जायज़ा लेने का ऐलान भी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मरी में नवाज शरीफ, इसहाक डार और मरीम नवाज के साथ बैठक। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और इलेक्शन की हिकमत अमली पर मुशावरत। नवाज शरीफ के मीरपुर आज़ाद कश्मीर के जलसे के इंतखाबात का भी जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे की वजूहात से आगाह किया। इसहाक डार ने ईरान अमरीका बढ़ती कशीदगी के तनाज़ुर में पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों पर ब्रीफिंग दी। हुकूमत ने एक बार फिर अवाम की दुखती रग मजीद दबा दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया। इस बार हफ्तावार नहीं 3 रोज़ के लिए कीमतों में रद्दोबदल किया गया। हुकूमत ने पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे, डीजल 31 रुपये 5 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 316 रुपये 15 पैसे और डीजल की फ़ी लीटर कीमत 354 रुपये 35 पैसे मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें 20 जुलाई तक नाफिज रहेंगी। तेल मार्केटिंग कंपनियां और पेट्रोल पंप मालिकान मैदान में आ गए। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन नौमान अली भट्ट ने मुजवज़ा डी रेगुलेशन पॉलिसी मुस्तरद कर दी। कहा हुकूमत अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे, मसाइल का बोझ पेट्रोल पंप मालिकान पर ना डाला जाए। जो भी पॉलिसी बनती है आवाम के खिलाफ बनती है, आखिर में आवाम से पैसा निकाला जाता है। फैसला वापस ना लिया गया तो आइंदा हफ्ते एहतजाज और हड़ताल पर गौर करेंगे। गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस की भी मजम्मत, किरायों में 15% इजाफे का ऐलान कर दिया। हम क्या कह सकते हैं, ये हुकूमत का एक जुल्म की इंतहा है। हमारी जंगलें गरीबों लगी हुई है, लोगों के जंग से पेट्रोल सस्ते और तजवीज़ मिलते हैं। यहाँ हमारी गवर्नमेंट का रवाज शुरू होती है, यहाँ पेट्रोल बढ़ जाता है। अगर कम करना हो तो 1 रुपये करते हैं, पैसे 6 20 रुपये, 30 रुपये डीजल पे बढ़ा दिया, 5 रुपये पेट्रोल पे बढ़ा दिया। गुर्बत हमें तंग कर रही है, काम है नहीं और ऊपर से 6 रुपये 10 रुपये कभी 5 रुपये बढ़ जाता है पेट्रोल, हम कहाँ से पूरी करें। तनख्वाह बढ़ती नहीं, पेट्रोल की कीमतें रुकती नहीं। रोज़ बरोज़ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा तकलीफ दे है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर आवाम बरहम। कहा कि महंगाई का बोझ डाला जा रहा है, हुकूमत कुछ तो ख्याल करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।